हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशंस एंड हेडक्वार्टर्स कवर करेंगे। ठीक है, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके हेडक्वार्टर्स हैं वो कवर करेंगे, और किसी ऑर्गेनाइजेशन की कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्टली हमारे पास है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इट इज़ इन न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1965 में। तो यूएन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो यूएन के ऑलमोस्ट 200 मेंबर्स हैं। ठीक है, दे आर करंटली 196 member states. These individual states are all recognized by the United Nations as a member of international organizations, and there are only 4 nations that are non-members of the UN. कौन से? कोसोवो, पैलेस्टीन, ताइवान and Vatican City. These countries have received invitation to join UN but not have accepted. Branches and program of the UN received the Nobel Prize. Around 11 बार इनको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को। यूनाइटेड नेशंस वाज प्रपोज्ड इन 1942। ठीक है, प्रपोज करा गया था 1942 में। यूनाइटेड नेशंस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोज़वेल्ट coined the term United Nations on January 1, 1942. Representatives of 26 nations came together at the time of the order to fight the Axis powers during the World War II. However, UN did not officially create a charter until 1945. ठीक है, उस टाइम पे बस ये लोग साथ आ गए थे एंड दे फॉर्म्ड एन यूनियन, लेकिन उस टाइम तक कोई ऑफिशियली चार्टर फाइल नहीं हुआ था। ठीक है, ना साइन करा गया था। द ऑर्गेनाइजेशन वाज ऑफिशियली फॉर्म करी गई थी अक्टूबर 1945, जब 51 मेंबर्स रेटिफाई इट्स चार्टर। दिस डे इज नाउ सेलिब्रेटेड एज यूनाइटेड नेशंस डे। ठीक है, द यूएन हैज 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। कौन कौन सी हैं? अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड विच इज यूनिसेफ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इस हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क, यूएसए। ये कौन सी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है? इट इज लेवल्स एंड ट्रेंड्स, सॉरी ये कलर ऐसा हो गया। सो इट इज लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो कि यूनिसेफ पब्लिश करता है। देन वी हैव यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड विच इज यूएनएफपीए। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क एंड यूएसए। देन वी हैव यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ये काफी इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर इसका अगेन न्यूयॉर्क, यूएसए में है। इसके मेंबर्स कौन कौन है? देयर आर टोटल ऑफ 15 मेंबर्स एंड देयर इन द काउंसिल, आउट ऑफ विच 5 तो परमानेंट होते हैं और 10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं। तो 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। राइट, द 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स आर कौन कौन से हैं? अल्बानिया, ब्राजील, गबन, घाना। इंडिया इज ऑल्सो अ नॉन परमानेंट मेंबर। आयरलैंड, केनिया, मेक्सिको, नॉर्वे एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। द नॉन परमानेंट मेंबर्स आर सिलेक्टेड फॉर 2 years टर्म्स बाय द यूनाइटेड नेशन। तो ये नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो 2 साल के लिए चूज करे जाते हैं। 5 non-permanent members of the UNHCR replaced every year. तो जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको हर 2 साल में रिप्लेस कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। काफी इंपॉर्टेंट है। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है इन द यूनाइटेड स्टेट्स। रिपोर्ट कौन सी पब्लिश करता है? वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो कि ये पब्लिश करता है। और IMF की हिस्ट्री अगर देखी जाए तो also known as the fund was conceived at IMF also known as the fund was conceived at the UN conference in Bretton Woods। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी। कहाँ पर हुई थी? हैम्पशायर, यूनाइटेड स्टेट इन जुलाई 1944। The 44 countries at the conference sought to build a framework for economic cooperation to avoid repetition of competitive devaluation that had contributed ग्रेट डिप्रेशन, जो कि 1930s में हुआ था। कंट्रीज वे नॉट एलिजिबल फॉर मेंबरशिप इन द IMF फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट अनलेस दे वर मेंबर ऑफ द IMF। राइट, IMF as per Bretton Woods agreement to encourage international financial cooperation introduced a system of convertible currency at fixed exchange rate and replaced gold with US dollar। ठीक है, इसी के बाद से इन्होंने गोल्ड को रिप्लेस कर दिया था बाय द
US dollar, right? After the Bretton Woods collapsed in 1971, the IMF had promoted system of floating exchange rate. ठीक है? Countries are free to choose their exchange arrangement, meaning that market forces determine the value of currency relative to one another. This system continues to be in place today. तो आज भी यही system continue हो रहा है. Next is World Health Organization. Headquarter कहाँ पर है? It is in Geneva, Switzerland. Sorry. World Health Organization at the 1945 United Nations Conference on International Organization, also known as the San Francisco Conference. A delegate from the Republic of China, जो कि modern day Taiwan है, proposed the creation of an international health organization under the auspices of new United Nations. Alger Hiss, the Secretary General of the conference, recommended using a declaration to establish such an organization. और उसी के रिजल्ट में the World Health Organization came into existence. कब? 1948 में. It became the first specialized agency of the United Nations to which every member subscribed. Right? Next we have ILO, which is International Labour Organization. इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही स्थित है. इसकी जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं वो आपको जरूर याद रखनी है. पहली जो हमारे पास है वो है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट. ठीक है. Then next we have global wage report. Then we have world employment and social outlook. And then we have world of work report. Right? So ILO was established as an agency of the League of Nations. ठीक है. Following World War I. It was established by the Treaty of Versailles. कब? 1919 में. Its founder had made great strides in social thought and action before the establishment of the organization itself. It became first specialized agency of the United Nations in the year 1946. The ILO has played a significant role in promoting labor and human rights. It had held a significant position during the Great Depression in 1930s, ensuring labor rights. ठीक है? It played a key role in the decolonization process and in the victory over apartheid in South Africa. तो इसमें भी इसका काफी important role था. The organization got the Nobel Peace Prize 1969 में इनको Peace Prize मिला था for its effort to improve peace amongst the classes and promoting justice, fair work for the workers. Right? चलिए. Next we have the World Health Organization. I'm sorry. This is the World Trade Organization. Headquarter इसका भी Geneva, Switzerland में ही है. So WTO is an intergovernmental organization that regulates and facilitates international trade between nations. Its official commencement operation कब हुआ था इसका? 1 जनवरी 1955 में pursuant to the 1994 Marrakesh Agreement. ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा. Thus replacing the General Agreement on Tariff and Trade, जिसको पहले GATT बोलते थे. ठीक है, जो कि स्टैब्लिश करा गया था 1948 में. और this is the world's largest international economic organization with 164 member states representing 98% of global trade and global GDP. ठीक है. Also WTO is only global international organization dealing with the rules of trade between nations. I hope clear हो गया होगा आपको. Next देखते हैं. Next we have World Meteorological Organization. इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही स्थित है. इसकी जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ये पब्लिश करता है विच इज स्टेट ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट. सो व्हाट इज द वर्ल्ड meteorological organization? It is an intergovernmental organization with a membership of 192 members. इंडिया भी इसी का मेंबर है. And it originated from the International Meteorological Organization which was established in 1873 Vienna International Meteorological Congress. Established by the ratification of WMO Convention 23rd March 1950, WMO became the specialized agency of the United Nations for meteorology. ठीक है, meteorology, operational hydrology and related geophysics sciences. Next देखते हैं. Next is Organization for Economic Cooperation and Development, जिसको OECD बोलते हैं. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? Again, its headquarters is in Paris, France. So it provides a platform for its member country to compare policy experience, seek answer to common problems, identify and share best practices and coordinate domestic international policies for its member. ठीक है.
OECD headquarters are at the Château in Paris, France. OECD member states collectively comprises 62.2 global nominal GDP. ये फैक्ट्स है, आप लोग पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं. और the international dollar, it is also known as Gary Khamis dollar. Important point है. Then we have PPP, purchasing power parity. It is a hypothetical unit of currency that has the same that the US dollar had in the United States at a given point of time. Right? OECD की हिस्ट्री अगर देखें तो ओरिजिनेट हुआ था 1948 में. ठीक है. द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन जिसको बोलते हैं. बाद में द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन वाज फाउंडेड टू गवर्न द प्रीडोमिनेंटली यूएस फंडेड मार्शल प्लान फॉर पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑन द कॉन्टिनेंट. ठीक है. OEEC was renamed as OECD in 1961 when the USA and the Canada joined to reflect a broader membership. Right? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट वी हैव इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA. इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है. और NPT है क्या? ये इसी का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का. ठीक है. इट वाज एन एग्रीमेंट साइंड इन 1968 बाय सेवरल of the major nuclear and non-nuclear powers that plug their cooperation in the stemming the spread of nuclear technology. ठीक है. So most widely तो almost 191 states ने इसे adhere कर लिया था. To treaty in the field of nuclear non-proliferation, pieces uses nuclear energy and nuclear disarmament. Under the NPT, non-nuclear weapon states parties have committed themselves not to manufacture. तो जो non-nuclear power थे उन्होंने commit करा था कि वो nuclear power manufacture नहीं करेंगे और otherwise acquire nuclear weapon. ठीक है. और ना nuclear weapon attain करेंगे और ना कि कोई other nuclear explosive devices. While nuclear weapon states parties have committed not to in any way assist, encourage or induce any nuclear weapon states. Non-nuclear weapon states. तो non-nuclear weapons ने तो बोला कि वो कोई भी न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे और जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स थे उन्होंने कमिट करा कि वो इसके कंस्ट्रक्शन में नॉन न्यूक्लियर वेपन्स की मदद नहीं करेंगे. राइट. सो नॉन न्यूक्लियर weapon states parties under the treaty are defined as those that manufactured and exploded a nuclear weapon or other nuclear explosive before 1 Jan 1967. There are 5 nuclear weapon states parties to the treaty. Only Israel, India and Pakistan have never been signatories of the treaty and North Korea withdrew from the treaty in 2003. Right? चलिए. Then we have Organization of Petroleum Exporting Countries, which is OPEC. हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है. वर्ल्ड ऑयल आउटलुक जो है ये एक रिपोर्ट है जो कि ओपेक पब्लिश करता है. ठीक है. ओपेक इज एक्रोनिम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. इट इज अ परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड एट द बगदाद कॉन्फ्रेंस. कब? 1960 में. बाय कौन कौन थे इसके क्रिएटर्स? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला. और करेंटली इसके 13 मेंबर्स हैं. ठीक है. तो 5 फाउंडिंग मेंबर्स वे लेटर ज्वाइन बाय द 8 अदर मेंबर्स. ठीक है. तो 5 तो पहले थे और बाद में 8 जो ज्वाइन करे वो थे कतार, इंडोनेशिया, देन वी हैव सोशलिस्ट पीपल लिबियन अरब जमायरा, यूएई, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर एंड गबोन. ठीक है. करंट मेंबर्स कौन कौन है इसके? अल्जीरिया, अंगोलिया, यूएई, वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लिबिया, नाइजीरिया, कुवैत, ईरान, इराक, गबोन एंड इक्वेटोरियल गिनी. ठीक है. अब ये इंपॉर्टेंट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके हम सिंपली हेडक्वार्टर्स देखते हैं. देन वी हैव इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर लंदन, यूनाइटेड किंगडम. कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, एब्सोल्युटली कॉमनवेल्थ है. तो इसमें जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो कभी कोलोनाइजेशन में थी ब्रिटिशर्स के अंडर वो आएंगी. देन वी हैव एमनेस्टी इंटरनेशनल विच इज ऑल्सो अगेन इन लंदन, यूनाइटेड किंगडम्स. इसके बाद आता है हमारा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको नाटो बोलते हैं और काफी चर्चा में रहा था क्योंकि यूक्रेन और रशिया के वॉर के टाइम पे. तो करेंटली इसके टोटल 31 मेंबर्स हैं. लास्ट मेंबर ऑफ नाटो इज फिनलैंड. ठीक है. द फाउंडिंग मेंबर्स आर बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, द नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्चुगल, यूनाइटेड किंगडम, फिनलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स.
ठीक है। तो अभी न्यू मेंबर्स में हमारे पास फिनलैंड एंड स्वीडन ने अप्लाई करा था नाटो की मेंबरशिप के लिए आफ्टर द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। फिनलैंड जो है 31st मेंबर बन गया था इसका अप्रैल 2023 को। और नेटो साइंड द एक्सेशन प्रोटोकॉल फॉर स्वीडन टू जॉइन द अलायंस इन 2022, लेकिन उनकी बिड जो है वाज बीइंग हेल्ड बाय द टर्की एंड हंगरी। ठीक है, ये कुछ ज्वाइनिंग द ओरिजिनल सिग्नेटरीज है जिन्होंने ज्वाइन करा था बाय डेट्स। आप ये सारी कंट्रीज और इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग पढ़ सकते हैं। देन वी हैव एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। हेडक्वार्टर का है जकार्ता, इंडोनेशिया। एशियान है क्या? एशियान, the Association for Southeast Asia Nations is a recognized organization which was established to promote political and social stability amid rising tension among the Asia Pacific post-colonial states. The motto of ASEAN is One Vision, One Identity, One Community. 8 August is observed as Asian Day and Asian Secretariat इंडोनेशिया और जकार्ता में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको सार्क भी बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इट इज इन काठमांडू, नेपाल। इसके मेंबर स्टेट्स क्या हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल एंड भूटान। ठीक है, इसके टोटल 8 मेंबर्स हैं जो कि अभी हमने बात करी। एंड देयर आर करंटली 9 ऑब्जर्वर स्टेट्स। कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, the European Union, Iran, Japan, Republic of Korea, Mauritius, Myanmar and the United States of America. ये इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका हेडक्वार्टर लुज़ैन, स्विट्जरलैंड में है। राइट, देन वी हैव वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? इट इज इन कॉलोनी जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये कौन सी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स पब्लिश करता है? It is the global competitiveness report. Then we have global gender gap report, काफी important reports publish करता है। Then we have travel and tourism competitiveness report, and at last we have global information technology report. Right? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसको UNEP बोलते हैं। हेडक्वार्टर स्थित है इसका नायरोबी, केनिया में। मेजर कैंपेन्स अंडर द UNEP includes UN75 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, बीट पॉल्यूशन एंड वाइल्ड फॉर लाइफ। ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कैंपेन्स है जिसपे UNEP काम कर रहा है। देन वी हैव यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अबाउट इसके बारे में बात करी जाए तो इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथनिंग एंड प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना इसका मेन एजेंडा है। फॉर्मेशन कैसे हुई? द काउंसिल वॉज क्रिएटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 2006. इट रिप्लेस द फॉर्मर यूनाइटेड नेशंस कमीशंस ऑन ह्यूमन राइट्स। राइट, द ऑफिस ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन, द ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स सर्व्स एज द सेक्रेटरीट ऑफ द ह्यूमन राइट्स ऑन काउंसिल। ठीक है, तो इसके टोटल डिवीजन कैसे हो रखा है? अफ्रीकन स्टेट्स 13 सीट है, एशिया पैसिफिक स्टेट्स 13 सीट्स, लैटिन अमेरिकन कैरिबियन स्टेट्स 8 सीट्स, वेस्टर्न यूरोपियन अदर सीट्स 7 सीट्स एंड ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स 6 सीट। राइट, चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट अगेन हेडक्वार्टर्स है, हम सिंपली इनके हेडक्वार्टर्स डिस्कस करते हैं। फर्स्टली वी हैव इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल, कनाडा। राइट, देन वी हैव यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, इट इज अगेन इन न्यूयॉर्क, USA। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, रोम इन इटली। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, मैड्रिड इन स्पेन। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, इट इज इन टोक्यो, जापान। And then we have International Court of Justice. This is very important. This is in Hague, Netherlands. Right? चलिए एक और important organization है हमारे पास, which is International Solar Alliance. ठीक है? The International Solar Alliance is an action-oriented, member-driven, collaborative platform for increased deployment of solar energy. ठीक है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। ठीक है? विजन क्या है? लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर। मिशन क्या है? एवरी होम नो मैटर हाउ फार विल हैव लाइट एट होम।
ठीक है, ये एक इंडियन इनिशिएटिव है एंड वाज अ जॉइंट एफर्ट बाय इंडिया एंड फ्रांस टू मोबिलाइज एफर्ट्स अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज थ्रू डिप्लॉयमेंट्स ऑफ सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस, राइट। चलिए, नेक्स्ट वी हैव G7. The group of G7 is an informal block of industrialized democracy. कौन कौन मेंबर स्टेट्स हैं इसके? फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड स्टेट्स, sorry, United Kingdom, Japan, United States and Canada. So, as you can see, India is not a part of G7. That meets annually to discuss issues of common interest like global economic governance, international security and energy policy. Then we have G20. G20 क्या है? G20 is an informal group of 19 countries है और जो 20th member है वो है यूरोपियन यूनियन with representative of International Monetary Fund and the World Bank. The G20 membership comprises of mix of the world's largest advanced and emerging economies representing about two-thirds of the world population or 85% of global gross domestic product and 80% of global investment and 75% of global trade. अब रिसेंटली ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि इंडिया ने G20 कंडक्ट करा था, राइट। द 18th G20 summit was held in New Delhi in India September 9-10th on of last year 2023. The summit was the first time India hosted the G20 leadership summit. Theme क्या था इसका? Vasudhaiva Kutumbakam, which means the world is one family. G20 leaders New Delhi declaration achieved unanimous consensus addressing diverse global issues from Russia-Ukraine tension to substantive development, food security, launching the Global Biofuel Alliance. ठीक है, अब G20 बात कर रहे हैं तो उसके कुछ मेजर आउटकम्स की भी बात कर लेते हैं जो कि हमारे लीडरशिप के अंडर हुई। एडमिटेंस ऑफ द अफ्रीकन यूनियन, ठीक है, G20 नाउ G21 है। The G20 leaders agreed to admit the African Union as a permanent member of G20, which is a major step towards the increasing of the representative of developing countries in the forum. Impact of AU inclusion in G20. The AU's membership in the G20 offers an opportunity to reshape global trade, finance and investment. ठीक है? It allows African interest and perspective to be heard and recognized within the G20. और क्या है? और बात करी गई है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में। GBA is an India-led initiative that aims to develop alliance of governments, international organization and industries to promote adoption of biofuels. ठीक है? It will help accelerate India's existing biofuel programs जो कि क्या है? PM जीवन योजना, SATAT सतात and Govardhan scheme, right? As per IEA, there will be 3.5 to 5x biofuels growth potential by 2050 due to net zero targets, creating a huge opportunity for India, right? चलिए, अब ये हमने कुछ important headquarters और organizations डिस्कस करी। अब हम कुछ MCQ सॉल्व करते हैं। Firstly, we have which of the following is not associated with the UNO? तो इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है UNO का? ILO, WHO, ASEAN या फिर all of the above? So the correct answer would be option number C. तो यूनाइटेड नेशंस तो हमको पता है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ILO is a part of it, WHO is also a part of it, लेकिन ASEAN, Association of South East Asian Nations, is not a part of United Nation organization, right? Then we have the chairmanship presidency of the UN Security Council rotate amongst the council members every 6 months, every 3 months, every year या फिर every month. So the correct answer would be option D. The presidency of the United Security Council rotates on a monthly basis, alphabetically among all the members based on their English name. ठीक है? Then we have which of the following is not a chief organ of the United Nations organization? Again, similar question है like the first one. ILO, Security Council, General Assembly and the International Court of Justice. So the correct answer would be A. The main organ of the United Nations are the General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, the Trusteeship Council and the International Court of Justice and the UN Secretariat, right? ये सारे important part हैं UNO के, तो आप लोग इनका नाम याद रखिएगा। And the correct answer would be option A. Permanent Secretariat to the coordinate the implementation of SAARC
प्रोग्राम इज लोकेटेड एट, परमानेंट सेक्रेटरी की बात करी जा रही है, ढाका, न्यू दिल्ली, कोलंबो या फिर काठमांडू। सो द करेक्ट आंसर वुड बी डी, जो कि काठमांडू है। The SAARC was founded in Dhaka, Bangladesh. Its secretariat is based in Kathmandu, Nepal. The organization promotes development of economic and regional integration. Right? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? द इंडियन डेलीगेशन टू द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स वाज लेड बाय, तो वो कौन थे? मनमोहन सिंह, फारूक अब्दुल्ला, दिनेश सिंह या फिर आलम खान? सो द करेक्ट आंसर वुड बी option A, which is Dr. Manmohan Singh is the first Indian delegation that attended the first world conference. The whole conference was on human rights, right? Next we have the year 1995 is the global jubilee year of which of the following international organization? Was it UNA, NAM, GATT जो कि अब WTO है, या फिर ASEAN? So the correct answer would be option A. The year 1995 is the golden jubilee year of United Nations Organization. ठीक है, चलिए, the UN Conference on Trade and Development, जिसको UNCTAD बोलते हैं, is located at which of the following places? Geneva, Rome, Paris या फिर Vienna? So it's located in option A, Geneva, Switzerland, right? Amnesty International is an organization associated with which of the following fields? तो हमने डिस्कस करा था एमनेस्टी इंटरनेशनल, लेकिन हमने बात करी थी उसकी लोकेशन की, उसके हेडक्वार्टर की। अब पूछा जा रहा है कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस फील्ड से रिलेटेड है? इज इट प्रोटेक्शन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स या फिर प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स? सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। Amnesty International is an international non-governmental organization founded in London. हमने डिस्कस करा था अपने हेडक्वार्टर्स में. It seeks to publicize violation by the governments and the other entities of rights recognized by the Universal Declaration of Human Rights, especially freedom of speech and the conscience and the rights against torture. Right? चलिए, next we have the Halifax Summit. Was that of G7 countries, leaders of the NAM countries in favor of common currency for Europe, Palestinian and Israel leaders? The correct answer would be option A. The 21st G7 summit was held on June 15 to 17, 1995 in Halifax, Nova Scotia, जो कि कनाडा में स्थित है, इसलिए इसको हैलिफैक्स बोला जाता है. Last question is the office of the UN General Assembly is in Vienna, New York, Paris या फिर Zurich? So the correct answer would be option B. The general debate is held in the General Assembly Hall at the United Nations headquarters in New York. So ये था लास्ट क्वेश्चन. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. हमने कोशिश करी कि जितने भी इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, कवर करी जाए. यूएन के हमने कोशिश करी कवर करने की. देन वी हैव ऑल द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, जितने भी ग्रुप्स हैं कंट्रीज के रिलेटेड टू बिजनेस इकोनॉमी, ठीक है, वो कवर करने की कोशिश करी. हमने इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स देखी जो भी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती हैं, ठीक है. आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.